सऊदी अरब पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ कई मुद्दों पर नजर आया है। एक लंबे समय के बाद सऊदी अरब ने इजराइल के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने की बात की है। ये इजराइल पर अटैक वाला मामला नहीं है। देखिए, एक ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। अब आप सोच रहे हैं, नाम समझ गए होंगे, ये इंटरनेट की केबल होती है। ये इंटरनेट की केबल नहीं, ये एडवांस इंटरनेट की केबल है जो एक दूसरे देशों को एक ऑप्टिकल फाइबर केबल से एआई डेटा ट्रांसफर के लिए और एडवांस इंटरनेट के लिए और हाई टेक डेटा ट्रांसफर के लिए ये केबल इस्तेमाल की जाती है। तो कई देशों की डील थी। जैसे आपके सामने ये मैं एक मैप लगा रहा हूं जिसमें आप देखिए मुंबई से, जी हाँ, भारत यानी मुंबई से ये केबल आगे बढ़ती और ओमान जाती। ठीक, ओमान से ये कतर भी जाती, यूएई भी जाती, बहरीन भी जाती, कुवैत भी जाती और इराक भी जाती और सऊदी अरब को टच करते हुए यहाँ तक कि यमन को भी ये टच कर रही है। और इसके अलावा ये आगे बढ़ती हुई जॉर्डन तक जाती और ये फिलिस्तीन तक जाएगी और इजिप्ट को भी टच करेगी और इजराइल को भी। तो देखिए, सऊदी अरब ने मांग की है कि भाई इजराइल की ज़मीन का इस्तेमाल ना करके ये केबल घुमा दी जाए सीरिया की तरफ और सीरिया का रास्ता इस्तेमाल करके ये केबल आगे ले जाई जाए। यार मेरे दोस्तों, इसी मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कजाकिस्तान, अजरबैजान, यूएई, मोरक्को, बहरीन, कतर, सऊदी अरबिया, उज्बेकिस्तान, कुवैत, ये सब के सब बोर्ड ऑफ पीस को गाजा के लिए $7 बिलियन देंगे। बोर्ड ऑफ पीस में गाजा के ऊपर जो मीटिंग हुई उसका एक पैराग्राफ, एक पेज दिखा रहा हूं जिसके अंदर ये प्रेजेंट किया गया कि ये पूरा ब्लूप्रिंट है भैया। ठीक, जिसके अंदर इस मीटिंग में प्रेजेंट किया गाजा के अंदर जो मैप है, 4 से 5 ऐसे आपको बॉक्सेस, पॉइंट नजर आ रहे होंगे गाजा के अंदर, जहां बोर्ड ऑफ पीस ने प्लान किया है कि इन जगहों पर पुलिस तैनात होगी। जी हाँ, और गाजा के अंदर इंडोनेशिया, मोरक्को, कजाकिस्तान, कोसोवो और अल्बानिया सबसे पहले अपनी फौज भेजेंगे। मेरे हजरात, इस बोर्ड ऑफ पीस में मीटिंग में भाई तमाम कई देश शामिल थे। ठीक, जिसमें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल था। तो भाई लोग गाजा की बात कर रहे हैं, फलस्तीन की बात कर रहे हैं, वहां की भूख प्यास के बारे में। ये पता है क्या कह रहा है वहां? ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, आप साउथ एशिया के सेवियर हैं, एक तरह से आप वर्ल्ड के सेवियर हैं, आपका काम कमाल। मतलब वहां जाकर ये उनका गूंज डोनाल्ड ट्रंप की टट्टी चाट रहा है। You have truly proved to be a man of peace, and let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. इसी तरह से तुर्की के विदेश मंत्री भी इस मीटिंग में शामिल थे, जिसमें उन्होंने कहा कि हम गाजा की मदद करने को तैयार हैं और गाजा में फौज भी भेजने को तैयार हैं। इसी मीटिंग के अंदर एक खास वीडियो दिखाया गया, ये देखिए, जिसके अंदर दिखाया गया कि अगले 10 सालों में गाजा कैसा नजर आएगा। हजरात, जहां पर खतरनाक और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस एक हाई टेक सिटी, हाई टेक मुल्क दिखाया जा रहा है, काफ़ी सिक्योर बताया जा रहा है, पीसफुल बताया गया कि इसमें काफ़ी शांति होगी, पीस होगा और बहुत हाई टेक शहर होगा, कोई लड़ाई दंगा नहीं होगा, बेहतरीन मकानात होंगे, ऊंची इमारतें होंगी। इसी मीटिंग में शामिल इंडोनेशिया ने ऐलान किया कि हम गजा में 8000 फौज भेजने को तैयार हैं। The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the international stabilization force. हज़रात, उधर सऊदी अरब ने इसी मीटिंग में ऐलान किया कि हम गाजा के अंदर $1 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे ताकि फिलिस्तीनियों को मदद मिल सके। इसी मीटिंग में शामिल इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि फिलिस्तीनियों को आज़ाद कराना होगा आतंकवादियों से। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि फिलिस्तीन को आज़ाद कराना होगा इजराइल से। राइट?
कमेंट कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान ये है कि वो 5000 गाजा के लोगों को फौज में भर्ती करेगा, पुलिस में भर्ती करेगा और उनको गाजा के अंदर ही तैनात करेगा। 5 से 10,000 वॉच टावर बनाएगा, अलग अलग पुलिस स्टेशन बनाएगा। हजरात, उधर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि मैं चाहता हूं कि इस बोर्ड ऑफ पीस में चाइना और रशिया भी शामिल हो। मैंने उन्हें इनवाइट किया है। इस मीटिंग में एक बिलियनर भी शामिल था। उसने कहा कि ये बहुत अहम लोकेशन है गाजा। इसकी जो कोस्ट लाइन है, जो समुद्री लाइन है, जो इसका तट है जहां से सामान गुजरता है, समुद्री जहाज गुजरता है, करियर गुजरता है, समुद्री बड़े बड़े जहाज सामान ले गुजरते हैं भाई, इसकी कीमत $50 बिलियन है और अच्छा पैसा ये इलाका कमा कर दे सकता है। हज़रात, फ्रांस की एक मार्केट है, ये देखिए। फ्रांस के अंदर मार्केट में इजरायली खजूर के प्रोडक्ट्स को भाई उसके ऊपर जॉर्डन, तुर्किश या किसी अरब मुस्लिम देश की चिट और स्टिकर लगाकर बेच रहे हैं। भारत के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हम इतने जाहिल हैं, मुसलमान इतने अजीब किस्म के हैं कि भाई अगर वो खजूर लेने जा रहे हैं ना, बड़े बड़े घर के, मतलब ब्रांडेड खजूर तो भाई हम लोग खाते नहीं हैं, लेकिन जो हैं अच्छे घर के जिन्हें अल्लाह ने दिया है भाई, वो तो पैकेट और इम्पोर्टेड लेते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि इज़राइल की है या फिलिस्तीन की है या इजिप्ट की है या यूएई की है। तो ऐसे दोगले मुसलमानों से आप दूर रहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है तमाम मुसलमानों से, उम्मत से, कि भैया अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, खासकर खजूर भर कर एक्सपोर्ट करता है इजराइल, तो भाई प्रोडक्ट्स पर जो बॉक्स हो उस पर अगर कोई चिट लगी हो ना, कंपनी के नाम की चिट लगी हो, तो चिट हटा लें। और अमेरिका ने कहा कि अगर ईरान और हमारे बीच अगर हिजबुल्लाह ने हमला किया तो हम हिजबुल्लाह पर और तगड़ा हमला करने के लिए तैयार हैं। उधर एक अनआइडेंटिफाइड ड्रोन लेबनान में गिरकर क्रैश हो गया। लेबनान की फौज वहां जाना चाह रही थी, तो अमेरिकी फौज ने लेबनान की फौज को बंदूक दिखाई, उनको पीछे किया और उनको वहां जाने नहीं दिया। वहीं अमेरिका लगभग अपनी सारी फौज सीरिया से निकाल रहा है। दोस्तों हजरात, एक बार फिर से, ये सब ईरान के कुछ अपडेट हैं। अमेरिका ने ऐलान किया है कि एक बार फिर से हम कतर में मौजूद अपने अमेरिकी एयरबेस को पूरी तरह से खाली कर रहे हैं। हजरात, ईरान के खिलाफ ग्रीस के अंदर भी फाइटर जेट देखे गए। अमेरिका ने ग्रीस के अंदर भी दर्जन से ज्यादा ईरान के खिलाफ खतरनाक फाइटर जेट तैनात किए हुए हैं। वहीं जापान ने अपने लोगों से कहा है कि जल्द से जल्द जितने भी जापानीज लोग हैं इजराइल से बाहर निकल जाएं। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान एक अच्छी डील कर ले। 32,000 लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं उनके, और मेरी ही वजह से ईरान ने किसी को एग्जीक्यूट नहीं किया, फांसी नहीं दी। बेहतर यह होगा ईरान के लिए कि ईरान हमारी बात माने और डील करे। बड़ा अपडेट ईरान से यह है कि ईरान अपने ड्रोन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करता हुआ रिकॉर्ड हुआ है। दोस्तों, अमेरिकी ऑफिशियल का यह भी मानना है, क्लियर बता रहा हूं, कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने लिमिटेड हमला भी ईरान पर किया तो ईरान पलटकर जवाबी कार्रवाई ऐसी करेगा कि जंग फुल स्केल पर हो जाएगी। अब ईरान जो प्रपोजल देने वाला है वो भी आपका भाई इसी में बता रहा है। सुनिए, ईरान प्रपोजल ये देने वाला है लिखित में अमेरिका को कि हम 3 साल के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेंगे, बट 3 साल बाद करना शुरू कर देंगे। और जो हमारी मिसाइल हैं हम उसको इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि अपने डिफेंस के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। और जो यूरेनियम होगा, हमारी न्यूक्लियर साइट्स होंगी, अमेरिकी वैज्ञानिक आकर उसकी पूरी जांच कर सकते हैं। ईरान की सबसे ज्यादा मदद अगर कोई कर रहा है तो दुनिया याद रखे चाइना कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ईरान के सिस्टम में, कंप्यूटर्स में, उनकी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, सीसीटीवी में घुस जाता है बहुत आराम से। और ईरान के अंदर इजराइल की रीच बहुत तगड़ी है। तो चाइना यहां पर क्या कर रहा है? चाइना अपने सर्वर दे रहा है ईरान को, अपना रडार दे रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने कैमराज और अपने एडवांस सिस्टम दे रहा है। यानी ईरान की टेक्नोलॉजी को बिल्कुल चाइनीज टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर रहा है, ताकि इजराइल ईरान के डिफेंस सिस्टम में, ईरान के जो सिस्टम हैं, कैमराज हैं, एआई है और डेटा है, उसके अंदर ना घुस सके।
हजरात उधर इंडोनेशिया गाजा का डिप्टी कमांडर का पद संभालने को तैयार है। मेरे दोस्त अली रजा ये तमाम जानकारी IFSC कोड के साथ दी हुई है। अगर दिल करे कि हाँ आपके नाम से, आपकी हल्की सी मदद से गाजा में कोई सहरी कर ले या गाजा में कोई इफ्तार कर ले, तो संकोच ना कीजिएगा। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी इबादत में, अपने रोजे के दौरान फिलिस्तीन गाजा के मुसलमानों को याद रखिएगा।